हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट? इट इज अ चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इन कंबाइंड और फ्री स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर एक टर्म होता है, उससे रिजेंबल करता है। समटाइम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ द एटम। बट ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसा ऑलवेज ट्रू नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर एक वैलेंसी के इक्विवेलेंट होगा। ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 3 होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, बट उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 भी हो सकती है। इसलिए बताया, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में कंफ्यूज नहीं करना है। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस से मैं आपको शुरू करता हूँ इस लेक्चर को। सबसे पहले छोटा सा टर्म जो वैलेंसी होता है, ये क्या होता है? वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। Valency is what? Valency is combining power of any atom. Valency is combining power of any atom. कोई भी एटम कितने एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। पहला पॉइंट। दूसरा, वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होती, इट इज ऑलवेज परफेक्ट इंटीजर। तो वैलेंसी इज ऑलवेज a positive integer. वैलेंसी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये तो हो गई वैलेंसी की बात। अब हम लोग अपने मेन टर्म आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है? हम ऑक्सीडेशन नंबर को कभी कभी ऐसे बोल देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज अ चार्ज, इट इज अ चार्ज present on any atom in combined or free state, in combined or free state। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज अ चार्ज, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट इज अ चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इन कंबाइंड और फ्री स्टेट, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। उनकी हेल्प से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हो और फिर हम लोग उनको रिडॉक्स रिएक्शन में यूज करेंगे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को जरा बहुत ध्यान से अच्छे से नोट करिएगा। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। आप देख सकते हैं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहला डिफरेंस तो यहीं पे दिख जाएगा आपको कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर of free atom and free molecule। oxidation number of free atom or free molecule is always zero, is always zero। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एटम और फ्री मॉलिक्यूल इज ऑलवेज जीरो। फॉर एग्जांपल, जैसे फ्री एटम लिया हमने, एफ, ओ, एन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जीरो होगा। फ्री मॉलिक्यूल लाइक हमने F2, O2, N2, इन सब में भी इनके सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो रहता है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं? अल्कली मेटल है आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इज ऑलवेज हाउ मच? +1, ठीक है। ये आपको स्ट्रेट याद रखना है और क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करना होगा। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली अर्थ मेटल, जिनको हम ग्रुप 2 एलिमेंट भी बोलते हैं। एल्कली अर्थ मेटल्स
इज इक्वल्स टू +2। ठीक, और कौन कौन से हमारे एल्कली अर्थ मेटल हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एल्कली अर्थ मेटल, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज फिक्स होता है। कितना रहता है? +2। आपको सोचना भी नहीं है, कुछ करना नहीं है, हमेशा आपको डायरेक्टली ऐसे ही बता देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा 5th पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इज हाउ मच? +3। कौन कौन होते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, ये सब हमारे पास ग्रुप 13 एलिमेंट है। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हमको कितना मिलता है? +3। ठीक, फिर हमारे पास नेक्स्ट 6 पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, ये दो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, एक तो +1, दूसरा -1। तो इसमें दो केस बनेंगे। इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद नॉन मेटल, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उस वक्त +1। ठीक है, और दूसरा केस होता है इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद मेटल, तो उस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेते हैं हम लोग? -1। चलिए अब इन दोनों के एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमने नॉन मेटल का एग्जांपल लिया H2O, HF, तो इन सब केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? +1, क्योंकि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है। वहीं पर हमने एक मेटल का हाइड्राइड लिया, सोडियम एक मेटल होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन -1 होगा। एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन -1 होगा। तो समझे आप? तो अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्डेड होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, और अगर नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 लिया जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम बहुत सारी वैलेंसी शो करता है, तो बहुत सारी वैलेंसी तो आपको नहीं याद रखनी है। इसकी कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिसमें से सबसे पहला है ऑक्सीजन एज ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जब एज ऑक्साइड रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है? -2। दूसरा केस होता है ऑक्सीजन एज परऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जब परऑक्साइड के फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास ऑक्सीजन एज सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है? -1/2 रहता है। ठीक है, अब चलिए इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। तो इनके एग्जांपल्स है जैसे एज ऑक्साइड वाटर। वाटर के केस में ऑक्सीजन एक ऑक्साइड है तो ये -2 है। ठीक है, सोडियम डाइऑक्साइड, यहां पर भी ये -2 है। तो ऑक्सीजन इन जनरल मैक्सिमम कंपाउंड में एज ऑक्साइड रहना प्रेफर करता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा इसका स्टेट होता है परऑक्साइड। ये बहुत कम देखने को मिलता है, कुछ सर्टेन ही कंपाउंड हैं जो परऑक्साइड बनाते हैं। तो अगर आप वो सर्टेन कंपाउंड याद रख लें, उसके अलावा वो हमेशा क्या करेगा? उसके अलावा वो हमेशा आपका ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा। ठीक, इसमें बहुत सारे परऑक्साइड हो सकते हैं जैसे लेड परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, कुछ सल्फर के ऑक्सी एसिड होते हैं जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड होता है। तो वो आपको कुछ स्पेशल केसेस होंगे, वो आपको हम बाद में बताएंगे और आपको उनको याद भी रखना होगा। इसके अलावा होता है ऑक्सीजन एज अ सुपर ऑक्साइड। तो मोस्टली जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1/2।
तो ऑक्सीजन एज अ सुपर ऑक्साइड हो सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन का एक बहुत रेयर केस होता है, द रेयर केस इज हाइड्रोज ऑक्सीजन बॉन्डेड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन बॉन्डेड विद फ्लोरीन एटम। इसके केस में ऑक्सीजन स्टेट फिक्स नहीं होती, इट कैन बी वेरी। अब जैसे हमने यहां पर लिया O2F2, अब इस O2F2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो वो आपको कितना मिलेगा, +1। ठीक है, ऐसे ही OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे वो आपको मिलेगा +2। तो आप देख सकते हैं ये एग्जांपल बिल्कुल स्पेसिफिक है, जहां पर ऑक्सीजन देखिए प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हो चुके हैं, 7 पॉइंट्स हो चुके हैं, जिसमें हमने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए कम टू नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद हमारा 8th पॉइंट है, जिसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन, तो इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन्स इज -1। जनरली हेलोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -1। तो जैसे कि हेलोजन कौन कौन से, पहले वो जान लेते हैं। हेलोजन है आपके पास फ्लोरीन, आपके पास हेलोजन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, FCl Br I, इनको हम लोग कलेक्टिवली हेलोजन्स बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1। ठीक है, लेकिन मैंने जनरल बोला है, ऐसा नहीं बोला कि ये ऑलवेज -1 रहता है। जब भी क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेटमेंट आपके काम का है, जब भी क्वेश्चन में आपसे किसी हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट कैलकुलेट करने को बोलेगा, दैट मींस उस वक्त उस हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन -1 होगी। ठीक, और अगर आपको क्वेश्चन में किसी अदर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और वहां पर हेलोजन भी प्रेजेंट है, तो आप बाय डिफॉल्ट हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप हमेशा क्या यूज करेंगे, -1। ये ध्यान पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, इसी ग्रुप में एक एलिमेंट है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। फ्लोरीन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि जब भी वो किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी होती है। इस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है मतलब अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज हाउ मच, -1। बाकी सारे हेलोजन जो होते हैं वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाते हैं, बट फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 शो करता है। बट इस पॉइंट का एक एक्सेप्शन है, इस पॉइंट का देयर इज वन एक्सेप्शन, द कंपाउंड इज HOF। ऑल्दो ये एक अनस्टेबल एसिड है, लेकिन जितनी भी देर तक ये स्टेबल रहता है यानी एग्जिस्ट करता है, उतनी देर तक फ्लोरीन यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1, और ऑक्सीजन कितनी शो करता है, -2। ठीक है, ये ओनली एग्जांपल है जहां पर फ्लोरीन +1 स्टेट बनाता है, अदरवाइज नहीं तो फ्लोरीन कभी भी +1 स्टेट नहीं बनाएगा, वो सिर्फ -1 में रहना चाहता है, यानी अदर देन +1 में वो अनस्टेबल है। इसमें भी वो अनस्टेबल है, हाइपोफ्लोरस एसिड बोलते हैं, ये भी एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 8 पॉइंट हो गए। अब आते हैं 9th पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस। तो आयंस के केस में ध्यान रखिए कि उस पूरे आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसके जो भी उस पे चार्ज है, चाहे वो प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, उस चार्ज के इक्विवेलेंट होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू दी चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस। ठीक है, जैसे आपको मैंने यहां पर दिया F-,
तो अगर यहाँ पे इस F का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे तो वो कितना होगा, -1। ठीक है, हमने यहाँ पर OH माइनस, तो इस OH का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। ठीक है, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, तो आप इस कार्बोनेट का अगर ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे तो वो कितना आएगा, -2 होगा। जितना उस पे चार्ज दिख रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज जो आयंस होते हैं उनको यहाँ पर मैं शो कर दे रहा हूँ, और आप फिर उनसे उनके चार्जेस याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन करते समय ये चार्ज ही उनके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ठीक है, तो मैं जितने भी आपके पास कॉमनली यूज होने वाले आयंस हैं उन सब के चार्जेस आपको बता दे रहा हूं, सो दैट आप उनके ऑक्सीडेशन नंबर याद रख सकेंगे। जैसे सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइट पे कितना हुआ, -2। नाइट्रेट, नाइट्रेट पे कितना होता है, -1। नाइट्राइट, नाइट्राइट पे कितना होगा, -1। ठीक है, सल्फाइड, सल्फाइड पे कितना हुआ, -2। फॉस्फाइड, इस पे कितना होगा, -3। ऐसे ही नाइट्राइड, नाइट्राइड पे कितना आएगा, -3। ऐसे ही आपको और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एसीटेट, इस पूरे एसीटेट आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1। साइनाइड का कितना होगा, -1। आइसोसाइनाइड का कितना होगा, दैट इज ऑल्सो -1। तो आपको कुछ सर्टेन एलिमेंट होते हैं जिनके चार्जेस वगैरह अगर आप याद रखें तो आप उनके ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर को भी याद रख लिया आपने। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहां पर हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन कंपाउंड और मॉलिक्यूल और आयंस। तो उसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला देने जा रहे हैं। द नेम ऑफ फॉर्मूला इज अलजेब्रिक सम रूल। अलजेब्रिक सम रूल, तो अलजेब्रिक सम रूल में जैसे कि आपके पास यहां पर है कोई भी एक एलिमेंट, तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का जो अलजेब्रिक सम होगा वो उस ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। तो अगर इफ मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, इफ मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, तो उस केस में ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 0 आएगा। और इफ मॉलिक्यूल इज चार्ज्ड, उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर आएगा, उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा। ठीक है, अब जैसे आपको मैं समझाऊं, यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमें MnO2 का में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसको हमने X ले लिया। प्लस दूसरा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैंने बताया इन जनरल वो हमेशा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, -2। तो -2, और कितने ऑक्सीजन है, 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इन दोनों एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का जो अलजेब्रिक सम होगा वो इक्वल होगा किसके, अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 के इक्विवेलेंट होगा। तो यहां से हम X का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगा भाई, +4। इस तरह से हमने एलिमेंट का न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। ठीक है, अब एक जैसे कि हमने चार्ज मॉलिक्यूल दे दिया आपको CO3 2 माइनस, तो CO3 2 माइनस में आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो लेट अज्यूम किया हमने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर X है, ऑक्सीजन का -2 है। हाउ मेनी ऑक्सीजन, 3, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो उनके चार्ज के बराबर होगा। ठीक, तो यहां से हम X का वैल्यू निकालेंगे, वो कितना आएगा, +4। तो इस तरह से हम लोग एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एक चार्ज मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये पॉइंट्स आप सारे नोट कर लीजिए, ये ऑल 10 पॉइंट्स आपके दिमाग में होने ही चाहिए। और अगर आपकी 10 पॉइंट्स याद हैं तो इनकी हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी करा देता हूं, तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस फील होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया KMnO4, KMnO4 में आपको Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो यहाँ पर पोटेशियम आपका एल्कली मेटल है, उसका आपको याद होना चाहिए, दैट इज +1। मैग्नीज का हमें फाइंड करना, जिसको फाइंड करना उसको आप X एज्यूम कर लें। और ऑक्सीजन का कितना हुआ, -2, और हाउ मेनी ऑक्सीजन, 4। और इन सब का अलजेब्रिक सम 0 आएगा क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो यहां से आपने X का वैल्यू निकाला तो वो कितना आया आपको, +7।
समझे आप मेरी बात? तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया NH4 प्लस, हम इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं। लेट नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज X, हाइड्रोजन का होता है +1, और हाउ मेनी हाइड्रोजन 4, और ये पूरा अलजेब्रिक सम किसके बराबर आएगा, जो भी उसके ऊपर चार्ज है। तो यहां से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3। तो ये आपका मेथड है जिससे कि आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये सारे 10 पॉइंट्स याद रखने हैं, और इन 10 पॉइंट्स की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।